जय हिंद, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी क्लासेस बुन्ना और स्क्योर 60 एजुकेशन पर। और आज की क्लास में हम जो पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स साइंस, राजनीति विज्ञान कहते हैं जिसको, तो वो हम करने वाले हैं। और मतलब 6 से लेकर 12 तक का जितना भी मतलब क्या होगा, कंटेंट होगा, बेसिक जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टारगेट तो हमारा सीटी जो हरियाणा के अंदर होने वाला है, नवंबर के अंदर तारीख घोषित की गई है जिसकी। और हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिक्स, और फिर धीरे धीरे आगे भी पॉलिटिक्स का मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे पॉलिटिक्स के। और फिर क्या करते हैं आगे, हम चलेंगे जो साइंस का टॉपिक उठाएंगे, फिर साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो का, ठीक है। मैथ हमारा चल ही रहा है और संजय सर आपको जीके पढ़ाई रहे हैं। और साथ में आप पॉलिटिक्स के बारे में मतलब उनके संविधान के अंदर मूलभूत क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो उनकी बातें हम कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पॉलिटी, ठीक है, राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान की बात करेंगे हम। राजनीति विज्ञान के अंदर अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। तो जब भारत का जो मूल संविधान था उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे जो भारत का, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से नंबर वाइज लिखते चलते हैं। भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद वह 22 भाषाएं, 22 भाषाएं भारत के मतलब भारत का जब संविधान बना था, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। 8 सूचियां शामिल थी, 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी, अनुसूचियां, ठीक है, 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो अब बात करते हैं, और उसमें क्या हुआ, वर्तमान संविधान की बात करें। ये तो भारत का मूल संविधान की बात है, अभी भारत का जब संविधान बना था उस समय की बात नहीं है, भारत के मूल संविधान लिख देते हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाषाएं, 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? वर्तमान में अनुच्छेद है आपके संविधान में, अनुच्छेद, आर्टिकल जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद है आपके 448, ठीक है। अनुच्छेद रहेंगे आपके 448 है। और कितने भाग है? भाग है आपके, वर्तमान में भाग है आपके कितने हैं? 24 है ना। वर्तमान में भाग है आपके 25 भाग है, ठीक है। और 12 अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं आपकी 12। इतनी बात किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो हमने बात की, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है और 22 भाषाएं और 8 अनुसूचियां शामिल थी। और वर्तमान की बात करें तो अनुच्छेद कितने हैं? 448 है और भाग 25 है, अनुसूचियां 12 है। तो बात करते हैं जो पहला भाग है हमारा, पहले भाग की बात करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं पहले भाग की बात, ठीक है। भाग 1 में क्या दिया गया है? भाग 1 कहता है कि संघ व राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र इसके अंदर है। और भाग 1 के अंदर है, अनुच्छेद 1 में क्या गया है? आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और इसी प्रकार से आर्टिकल 2 के अंदर आपका दिया गया है। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में कहा गया है कि जो भारतीय संघ के बाहर के जो क्षेत्र होंगे उनको शामिल करने का प्रावधान इसमें किया है। मतलब भारतीय क्षेत्र, भारत के अंदर आने वाले क्षेत्र को छोड़कर भारत के बाहर जो अन्य क्षेत्र होंगे, भारत के बाहरी क्षेत्र को
भारत के बाहरी एक क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान होगा। शामिल करने का, संघ में शामिल करने का प्रावधान होगा, शामिल करने का प्रावधान होगा। ठीक है, क्या मतलब है कि भारत जो राज्यों का संघ है और भारतीय संघ के बाहर, याद रख लेना, भारतीय संघ के बाहर, भारतीय संघ के बाहरी जो क्या है, बाहरी क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान होगा इसमें। और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3 की। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है आपका कि कोई भी राज्य है कि क्षेत्र है वह नाम बदलने के इसके अंदर मतलब व्याख्या की गई है। किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदलने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 3 में है। ठीक है, तो इसमें ये नाम बदलने की शक्ति किसको दी गई है? ये दी गई है आपको संसद की शक्ति, संसद को दी गई है ये। ठीक है, भारतीय शासन ही इसको क्या कर सकती है? नाम में चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चलेंगे आगे आर्टिकल पर। इसी प्रकार से बात करेंगे हम आगे मौलिक अधिकारों की। पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे अभी। पार्ट नंबर 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको। तो इतनी बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। और मैं देख लेता हूँ एक बार वीडियो क्लियर आ रही है, नहीं क्लियर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब चलते हैं आगे और देखिए भी भाग हमारा एक हो गया है, संघ व राज्य क्षेत्र इसका। और अब चलेंगे हम, ये भी साफ कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कौन से की? पार्ट नंबर 3 की। भाग नंबर 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, भाग 3 जो इंपोर्टेंट होगा ना वही करवाऊंगा मैं यहाँ पर। भाग 3 की बात कर लेते हैं। भाग 3 को मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार है 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 नंबर आर्टिकल के अंदर, 12 से 35 आर्टिकल में मौलिक अधिकारों के बारे में, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है इसके अंदर। और इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को क्या कहते हैं? भाग 3 को यहां लिख देता हूं। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो इंपोर्टेंट लिख लेना इसको। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल में देखो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं हम उनकी बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार जिस प्रकार से आपको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार है वो है आपके आर्टिकल है 14 से, आर्टिकल है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक किसका अधिकार दिया गया है आपको? समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को भारत के अंदर कोई भी जाति धर्म का है उसको समान क्या दिए जाएंगे? अधिकार दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आगे दिया गया है आपका आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22 में यह दिया गया आपको स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपको आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है ये। तो मौलिक अधिकार आपके कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना मौलिक अधिकारों की संख्या 7 है। और जिसमें पहला जो हमारा किसका अधिकार है? समानता का अधिकार है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत में आप हर राज्य में स्वतंत्र हो, कहीं भी जाकर अपना काम धंधा वगैरह कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल है 23 से 24। तीसरे भाग में क्या कर गए हैं?
आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। क्या है इसमें, शोषण के विरुद्ध यानी कि व्यक्ति को 14 की एज में काम मतलब ज़्यादा अधिक खनन वगैरह का काम, मतलब खुदाई खानों में काम करवाना, ठीक है, वो नहीं करवाया जाएगा इसके अंदर। तो ज़्यादा शोषण नहीं किया जाएगा, मतलब कहने का यही है। तो देखिए, तो चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार रहेगा, चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका किसमें है, आर्टिकल 25 से 28 के अंदर है। इसी प्रकार से शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आपका दिया गया है आर्टिकल 29 से 30 में। आर्टिकल 29 से 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार दिया गया है, ठीक है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार इसमें दिया गया है। तो आर्टिकल, ये हमारे 5 अधिकार हो गए मौलिक अधिकार। अब बात करते हैं छठे की। तो छठा आपका हो जाएगा, छठा मौलिक अधिकार हमने चर्चा की 12 से 35 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो 12 से 35 आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और जिस 7 हमारे मौलिक अधिकार है, पहला इसमें आर्टिकल 14 से समानता का अधिकार है 14 से 18, और फिर आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये मौलिक अधिकार 5वां क्या कहता है, आर्टिकल 29 से 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। अब बात करते हैं छठा है जो संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार आपका दिया गया है, ये दिया गया है 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 44वें आर्टिकल में तो नहीं है, ठीक है। तो 1978 में ये हटा दिया गया था। 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, ठीक है। 44 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात कही गई है, ठीक है। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। कहने का मतलब क्या है कि सरकार जब चाहे आपसे मतलब जमीन, आपसे कोई भी सरकारी कार्यालय स्थापित करने के लिए या सरकारी रोड का निर्माण करने के लिए कहीं भी जब चाहे आपसे ले सकती है, और इसके बदले में सरकार आपको पैसे मुहैया करवाएगी, ठीक है। तो ये हमारा अधिकार नहीं रह गया है, और ये अधिकार किसका है, ये सरकार गवर्नमेंट का अधिकार हो गया है। तो अब देखिए आगे क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में ये 7वां है, ठीक है। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है। तो इसी प्रकार से बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद 12 रह गया क्या हमारा, अनुच्छेद 12 से 35 है। तो 12 अनुच्छेद में दिया गया है आपका राज्य की परिभाषा। 12 नंबर अनुच्छेद में दी गई है, आर्टिकल 12 लिख लेंगे यहाँ पर। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, ठीक है। राज्य की परिभाषा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 12 के अंदर है। और इसी प्रकार से आर्टिकल 13 में आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में जो मूल अधिकारों से संबंधित असंगत कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। मूल अधिकारों का असंगत क्या कहता है, ये कहता है कि मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा।
मूल अधिकार से असंगत कानून बराबर नहीं होगा। ठीक है, कानून है लागू नहीं होगा, कानून है लागू नहीं होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। 13 में क्या कहा गया है, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा, यानी कि मतलब इनके विरुद्ध कोई भी कानून लागू नहीं होने की बात इसमें कही गई है। तो 12 से 35 हमने मौलिक अधिकारों की बात कर ली। अब बात करेंगे 14, आर्टिकल 14 में क्या है, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है, कानून के सामने सब बराबर है। तो इसमें कानून के सामने सब बराबर है, ये 18 से 14 से 18, फिर आगे बात भी करेंगे, 15, 16, 17, 18 इनकी बात भी करेंगे। तो देख लेता हूँ मैं एक बार वीडियो क्लियर है या नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। और तो पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात की है हमने। संविधान कहेंगे इसको, ठीक है, संविधान कैसे कहेंगे, राजनीति विज्ञान, ठीक है। पॉलिटिक्स साइंस, ठीक। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, आज क्या किया हमने, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके अंदर ये दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आगे जो अनुच्छेद है आपका, जिस प्रकार समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 के अंदर है, मतलब सभी व्यक्तियों को समान बराबर अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से धर्म जाति के आधार पर जो 15वां अनुच्छेद है आपका, 15वां जो अनुच्छेद है, धर्म जाति और आदि के आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विभेद नहीं है। नौकरी में सबको समानता, 16 के अंदर आर्टिकल 16 के अंदर क्या कहा गया है कि नौकरियों में मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब होगी उनमें सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। और इसी प्रकार से 17 के अंदर, 17 इंपोर्टेंट हो जाता है, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। और उपाधियों का आर्टिकल 18 के अंदर है उपाधियों का, ठीक है। तो बात करेंगे कल हम इसकी 14 से 18, फिर 19 से 22 इनके बीच में क्या क्या है वो इंपोर्टेंट की बात करेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर सीजी क्लासेस गुना पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।